is it visible? Board is visible to you? No, sir. No, no. I don't know what is. No. Wait a minute. Why? What happened? इसको क्या हो रहा है? बोर्ड क्यों विजिबल नहीं है? Now it is. Yes. So good morning, all of you. Good morning, sir. अकाउंट्स में क्या चल रहा है बेटे? सर अभी जनरल एंट्री ही चल रही है. अभी तक जनरल समझी? यस सर. पीएचडी कर लो बेटे जनरल एंट्री में. 2 महीने से डिस्काउंट नहीं सर, मैम ने बोला कि फिर से अच्छे से मतलब सब पूरा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत नए बच्चे थे, मतलब कोई पीसीएम से आया मैं था. समझ गया. जो पुराने बच्चे हैं उनको मैं सोच रहा हूँ ना, नए हैं उनको तो नहीं आती है. हाँ सर. पुराने बच्चों को तो आती है. यस सर. तो shall we start now? Or we should wait for at least 2 minutes more? Board is visible to all. Can you recognize what I have written? Banking services, bank draft, bank overdraft, cash credits. Good. So we are waiting for 2 minutes more and then we will start. So today we are going to start chapter number 4, that is business services. Business services. Business services are what? Those services which help business to run their activities, to run their day-to-day activities. Those services which provides help to the business to run, and we cannot even imagine the business
without these services. ठीक है, बिजनेस सर्विसेज वो है जो बिजनेस को हेल्प करती हैं ग्रो करने के लिए, रन करने के लिए, डेली एक्टिविटी. So business services are those services which are used by the business organization for the conduct of their activities. Can you name some activities? It is already written. What are business services? Business services वो services जो business को help करते हैं to for running the business, for growth of the business. ठीक है? Can you name any business services except banking? It is written here. Which help business? Insurance, Transportation, sir. Insurance, transportation, communication, warehousing. Postal services. What? Postal services. Postal services. Postal, that comes under communication. ठीक है, तो ये सर्विसेज अगर ना हो, बैंकिंग ना हो, इंश्योरेंस ना हो, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो हम बिजनेस को एज्यूम ही नहीं कर सकते. कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता है. इनमें से कुछ सर्विसेज तो हर बिजनेस यूज करता है. तो द फर्स्ट सर्विसेज which we are going to discuss is banking. Banking आप शायद 9 से पढ़ते आ रहे हैं. What is banking? Accepting deposits and lending money. ठीक है, हर बैंक बिजनेसमैन जो अर्न करता है उसको कहीं सेफ रखने के लिए जगह चाहिए, उसको बैंक प्रोवाइड करता है. ठीक है, बिजनेस को लोन चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होते हैं, बैंक प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो व्हाट इज बैंकिंग? मींस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग. Accepting deposits for the purpose of lending or investment of deposits of money from public repayable on demand. यानी पब्लिक अपना पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करती है, इन्वेस्ट करती है एंड उनको मिल जाता है जब वो डिमांड करते हैं. एंड विड्रॉल बाय चेक. विड्रॉ हम बैंक से विड्रॉ कैसे कर सकते हैं? चेक से विड्रॉ कर सकते हैं, या ड्राफ्ट से विड्रॉ कर सकते हैं, या ऑर्डर के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत सारे और तरीके हैं. ठीक है, तो एक्सेप्टिंग मनी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग. बैंक को फायदा क्या है? आपने बैंक में देखा है बैंक को क्या फायदा? पैसा लेते हैं और लोन दे देते हैं. ठीक है, बैंक को फायदा क्या है? बैंक में हम अगर सेविंग डिपॉजिट्स में जमा करते हैं तो 3 से 4% इंटरेस्ट हमको मिलता है एनुअली, 3 to 4%. और अगर हम लोन लेने जाएं तो हमको 12 से 15% इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो कहाँ 3%, कहाँ 12%. तो ये जो इंटरेस्ट में जो गैप है, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बैंक. बैंक्स कहाँ से कमाते हैं? बैंक हमसे जो डिपॉजिट लेते हैं उसमें 3% इंटरेस्ट देते हैं, 3 से 4%. और जो हमको लोन देते हैं उसमें 12 से 15% हमसे चार्ज करते हैं. तो जो 3 से 4% और 12 से 15% का जो गैप है, वाइड गैप है, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. आप कभी उठा के देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनुअल रिपोर्ट, आप उठा के देखिए क्वार्टरली रिपोर्ट, कितना अर्न किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इन लोगों ने कितना अर्न किया. आप सोच नहीं सकते हैं. इनकी अर्निंग जो है अरबों में होती है. और दैट इज बिकॉज जो ये इंटरेस्ट गैप है, गैप जो इंटरेस्ट गैप है, इसी से इनकी अर्निंग है. और बाकी जो ये कुछ चार्जेस लगाते हैं हमारे ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट के और बाकी सारे चार्जेस, उससे अर्निंग होती है. तो there are several accounts we can open in the bank. You all know those accounts: saving bank account, current account, fixed deposit account, recurring deposit account, and one more, multi-option deposit account, MOD account. So what is saving deposit account?
सेविंग डिपॉजिट अकाउंट is an account where the general public saves money, मतलब अपने इनकम में से हम कुछ पार्ट सेव करते हैं। जो जनरल पब्लिक है, जो नॉर्मल पीपल हैं, वो अपने अर्निंग में से कुछ पार्ट बैंक में सेव करते हैं। ये सेविंग बैंक अकाउंट किस लिए है? टू इंक्रीज द सेविंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, टू इंक्रीज द सेविंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। इसका पर्पस मेन यही है, टू enhance the saving habits of the people। जब बैंक नहीं थे तो क्या करते थे लोग? When there was no banks in India, what the people do? तिजोरियां होती थी घर में तिजोरियां होती थी, और उन तिजोरियों में ये लोग पैसा बैंक में तिजोरियों में बंद करके रखते थे, तिजोरी में बंद करके रखते थे। या आपने सुना होगा जमीन में गाड़ देते थे और मरने के बाद सांप बन के बैठ जाते। ठीक है, जब बैंक नहीं था। इससे क्या होता था? कंट्री में कंट्री की इकोनॉमी नहीं चल पाती। देखिए, इकोनॉमी तब चलेगी कंट्री की जब इकोनॉमी में कैश होगा। अगर आप कैश दबाए, डिमोनेटाइजेशन के पहले क्या होता था? लोग पैसे इकट्ठा करते थे, अपने घरों में दबाए रहते थे, निकालते नहीं थे। इससे इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था, है ना। अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी में कैश होना चाहिए, वो रनिंग कंडीशन। जितना ज्यादा इकोनॉमी में जब आपके मार्केट में कैश होगा, लिक्विड फंड्स होंगे, उतना ही इकोनॉमी ग्रो करेगी। भाई, आपके पास पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो आप कैसे कुछ खरीद सकते? तो पेइंग कैपेसिटी कहां से आएगी? जब आपके पास लिक्विड मनी होगी, कैश होगा। लोग क्या करते थे? पैसा होता था, दबा के रखते थे, ठीक है, चाहे तिजोरी में बंद करके रखते थे, जमीन में गाड़ देते थे, कुछ भी करते थे। ठीक है, बैंक्स के आने से क्या हुआ? सेविंग हैबिट्स। अब ये हम जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसका बैंक आगे यूज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, लोन में, बहुत सारी चीजों में बैंक इसको लगाता है, जिससे इकोनॉमी डेवलप होती है, ग्रोथ होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं। प्राइम मिनिस्टर आपके जो है मिस्टर मोदी, इन्होंने जनधन योजना शुरू की थी। यू ऑल नो, जनधन योजना में गरीबों के खाते खुलवाए गए थे, गरीबों के अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे। करीब 40-50 करोड़ खाते खुले थे। फायदा क्या हुआ इसका? 40-50 करोड़ खाते खुलने का, अकाउंट खुलने का, सेविंग अकाउंट खुलने का क्या 40-50 करोड़, कैन यू इमेजिन? 40-50 करोड़ खाते खुले। अगर गरीब से गरीब आदमी है, अगर 50 करोड़ लोगों ने 100 रुपए भी उसके खाते में है, तो 50 करोड़ इंटू 100, 5000 करोड़ मिनिमम। मैं बता रहा हूं, बहुत मिनिमम, इससे ज्यादा ही होगा। हर खाते में अगर 100 रुपए भी है तो 5000 करोड़ इंडिया की इकोनॉमी में आ गया। इससे फायदा गरीबों का तो हुआ ही, आई डोंट नो, उनका तो हुआ ही, लेकिन इकोनॉमी का कितना फायदा हुआ आप ये सोचिए। इसका देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते। गरीबों को तो फायदा हुआ, उनके 50 करोड़ खाते खुले। आज की डेट में जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाती हैं। देयर आर नो मीडियोकर्स, चलो वो तो ठीक है, लेकिन हमको एज अ होल कंट्री क्या फायदा हुआ? 5000 करोड़ रुपए डायरेक्टली इकोनॉमी में आ गए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लग गए। क्योंकि बैंक में आने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे डेवलपमेंट में वो पैसा यूज होता है। बैंक अपने पास जेब में नहीं रखे रहता है, बैंक उसको आगे लगा देता है डेवलपमेंट के वर्क्स में, या कोई नई फैक्ट्री खुल रही है उसमें लगा दिया, किसी बिजनेसमैन को लोन चाहिए उसमें लगा दिया। इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी इंडिया की बढ़ी, एनडीपी बढ़ी,
ठीक है, तो बैंक प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कहने का मतलब ये, तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होते हैं? इट डेवलप्स द सेविंग हैबिट्स इन द पीपल। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि हम जितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, जितना चाहे हम दिन में कितनी बार भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल एक लिमिट में ही कर सकते हैं। वो बैंक तय करेगा कि आप 2 बार 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं दिन में, उससे ज्यादा नहीं, और एक मैक्सिमम लिमिट तक ही विड्रॉ कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते सेविंग बैंक अकाउंट में। दूसरी चीज, सेविंग बैंक अकाउंट में आपको चेक बुक मिलती है, आपको एटीएम मिलता है, आपको एक पासबुक मिलती है जिसमें आप जितनी बार भी डिपॉजिट करते हैं उसमें एंट्री होती है, और जितनी विड्रॉ करते हैं उसकी एंट्री होती है। सेविंग बैंक अकाउंट में आपको सिर्फ इंटरेस्ट कितना मिलता है? 3 to 4%। 3 to 4% इंटरेस्ट ही मिलता है आपको। This account is mainly for developing the saving habits in the people। ठीक है, पीपल के लिए। लेकिन उससे मैंने आपको बताया एक एग्जांपल देके, जनधन योजना की इकोनॉमी में कितना पैसा आता है, 5000 करोड़, तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, इससे कई गुना होगा। 50 करोड़ लोगों ने खाते खोले। 50 करोड़ लोगों ने अगर 100, 200, 1000, किसी के में 10,000 भी होगा, तो आप सोचिए इकोनॉमी में कितने पैसे आते हैं। तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया। नाउ करंट डिपॉजिट इज मेनली फॉर द बिजनेस पर्पस। यहाँ पर आप दिन में कितनी बार भी डिपॉजिट कर सकते हैं और कितनी बार भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस पे जनरली बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता। No interest is given in the current account। ये जनरली बिजनेस के अकाउंट्स होते हैं और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देता। आप कितनी बार भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ सिर्फ आप चेक से कर सकते हैं। चेकबुक आपको मिलती है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसमें आपको बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। Bank overdraft facility is provided in this type of account. Bank overdraft facility. Clear? Then yes, recurring deposit. ये बहुत ये पॉपुलर हो रहा है धीमे धीमे। जनरली ये पोस्ट ऑफिस में होता था। आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने या एक फिक्स इंटरवल पे एक फिक्स्ड पीरियड में आप डिपॉजिट करते हैं। से 500 रुपए हम महीने में हर महीने डिपॉजिट कर रहे हैं 3 साल तक। तो 3 साल तक इस पे इंटरेस्ट जो है आपको सेविंग डिपॉजिट से ज्यादा मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट से ज्यादा मिलता है, और इसमें आप इतना डिपॉजिट, आप एक फिक्स अमाउंट से 500 हम हर महीने डिपॉजिट कर रहे हैं 3 साल के लिए, तो 3 साल तक हमको इस पे इंटरेस्ट मिलता, डिपॉजिट करते रहेंगे हम। 3 साल हम उसमें डिपॉजिट करते रहेंगे, और 3 साल बाद हमको हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा। अच्छा, अगर हमको साल के बीच में जरूरत पड़ गई 3 साल के पहले, तो हमारा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। Then comes fixed deposit account। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक फिक्स अमाउंट हम एक फिक्स पीरियड के लिए 1 साल, 3 साल, 10 साल के लिए हम इसको डिपॉजिट कर देंगे, और इस पे हमको 7 to 8% इंटरेस्ट मिलता है। ये एक फिक्स टाइम के पहले हमको ये पैसा नहीं मिलेगा। अगर हमने मान लिया 3 साल के लिए डिपॉजिट किया है, तो 3 साल के लिए तक हमको ये फिक्स डिपॉजिट का पैसा नहीं मिलेगा, और 3 साल बाद हमको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल जाएगा। ना इसमें कोई पासबुक मिलेगी, ना कोई हमको चेकबुक मिलेगी, एक सर्टिफिकेट मिलता है, दैट्स इट।
ठीक है, क्योंकि हम इसमें ना डिपॉजिट कर सकते हैं उसके बाद ना हम विड्रॉ कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए बिजनेस में पैसा, बैंक में पैसा आप जमा कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कम्स मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक में सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ही होता है, लेकिन हमने एक फिक्स लिमिट तय कर दी, सिर्फ 50,000। अगर 50,000 से ऊपर हम डिपॉजिट करेंगे मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में, तो वो हमारा फिक्स डिपॉजिट पे चला जाएगा। इससे क्या होगा, हमको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, सेविंग में इट इज जस्ट लाइक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट। अगर मान लीजिए हमने इसकी लिमिट 50,000 रखी हुई, हमने 50,000 से एक सेविंग डिपॉजिट, हमने इसमें 1 लाख रुपए जमा किए या 80,000 जमा किए, तो 80,000 में से 50,000 तो सेविंग बैंक अकाउंट में चला जाएगा और बाकी 30,000 फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 से अगर हम ऊपर, हमने इसकी लिमिट तय कर रखी है, इससे ऊपर अगर हम डिपॉजिट करते हैं, अगर हम इससे ऊपर डिपॉजिट करते हैं तो वो फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा। दैट इज मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। अब देखिए इसका फायदा क्या है, 50,000 पे तो हमको 3 to 4% इंटरेस्ट मिल रहा है और 30,000 पे हमको 7 to 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। इससे क्या होगा, हमको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक चेक हमने लगाया 60,000 का, तो 50,000 इधर से ले लेंगे और 10,000 फिक्स डिपॉजिट के भी हमारे, मतलब चेक किसी कीमत पे डिसऑनर नहीं होगा। ठीक है, 50,000 हमारे सेविंग बैंक में है और 30,000 फिक्स डिपॉजिट में। हमने एक 60,000 का चेक किसी को दिया, तो 50,000 यहाँ से आ जाएंगे और 10,000 फिक्स डिपॉजिट में से आ जाएंगे, तो वही चेक डिसऑनर नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हो गया। नेक्स्ट क्लास भी मेरी है, तो एट 8:45 we will again going to meet and discuss about the banking services and internet bank. We are going to discuss internet banking in the next class. Thank you so much. Relax, कुछ चाय वाय पीजिए और उसके बाद हम लोग मिलते हैं at 8:45. Thank you. थैंक यू सर।